जिले में एसआईआर का जो भी अभियान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा है, इस अभियान में अब तक महाविद्यालय के छात्र भी अपनी सेवाएं देंगे और प्रत्येक विधानसभा में 200 से 500 छात्र इस कार्य में मदद करेंगे। तकनीकी पहलू को पूर्ण करने के लिए इन छात्रों की मदद ली जाएगी ताकि बीएलओ का काम कम हो। वर्तमान में सारे काम बीएलओ को ही करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वे परेशान हो रहे हैं। बीएलओ की समस्या को समझते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा ने इसका हल निकाला है और इसके साथ आज महाविद्यालय के विभिन्न प्रबंधकों को बुलाया गया और उन्हें यह बात समझाई गई कि महाविद्यालय से ऐसे छात्र जो विभिन्न गतिविधियों में रुचि लेते हैं या अच्छे विशेष कार्यों में उनका रुझान है, ऐसे छात्रों को इस अभियान से जोड़े ताकि राष्ट्र में सबसे बड़े मैनेजमेंट के कार्य में उनकी भूमिका का निर्वहन हो सके और इसके अलावा वे खुद भी बहुत कुछ सीख सके। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा लेने का एक सुनहरा अवसर अध्ययनरत है छात्रों के साथ है। जो वे इस तरह की गतिविधियां करते हैं तो इससे उन्हें आने वाले समय के लिए एक नया अनुभव प्राप्त होता है, क्योंकि वो देश के नागरिक हैं और अब आगे जाकर किसी न किसी सेवा में कहीं ना कहीं देश की सेवा करेंगे। ऐसे में चुनाव की प्रक्रिया मीडिया में उनका शामिल होना उनके बेहद भविष्य के लिए सकारात्मक साबित होगा। कलेक्टर ने कहा कि महाविद्यालय में हेल्प डेस्क बनाने संबंधित सुझाव भी प्राप्त हुआ है और सुझाव पर भी अमल किया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न शॉपिंग मॉल्स में भी डेस्क बनाए जाएंगे ताकि जिन मतदाताओं को दिक्कत आ रही है उनकी तकलीफ दूर हो सके और अधिक से अधिक मतदाता जुड़ सके। छात्रों से सहायक उप जिला निर्वाचन अधिकारी अजित श्रीवास्तव और सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नवजीवन पवार सीधे संपर्क में रहेंगे ताकि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत न हो और तकनीकी कार्यों में उनका सहयोग मिल सके। देखिए, माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एसआईआर की जो पूरी कार्रवाई है जिला इंदौर में भी संचालित हो रही है और हम लोगों ने जिले में भी एक नवाचार के रूप में फैसला किया कि जो हमारे कॉलेज के बच्चे हैं, क्योंकि वो भी हमारे देश के उज्जवल भविष्य हैं और उनका भी एक अच्छा एक्सपोजर होना चाहिए निर्वाचन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में और उनका एक्सपोजर होना चाहिए और साथ ही साथ हमको भी एक अच्छी वर्कफोर्स मिल सकती है जो कि बहुत ही टैलेंटेड हमारे यूथ जो हैं, तो उनको भी किस प्रकार से निर्वाचन की एसआईआर की प्रक्रिया में जोड़ा जाए। तो इसीलिए आज सभी कॉलेज के संचालकों की एक बैठक की गई और इसमें उनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि अगर वो अपने यहाँ से ऐसे छात्र और कुछ फैकल्टी इस कार्य के लिए भी दे सकें तो हम लोग जो अपनी जो निर्वाचन की जो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें और तेज़ी ला सकते हैं। तो बहुत अच्छे इसमें से प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनी कि जो हमारी रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं उसमें हम लोग हेल्प डेस्क लगाते हैं। हमारे जो अच्छे योग्य युवा बच्चे हैं उसमें बैठेंगे, उसमें युवा विद्यार्थी हैं वो लोग बैठ के उसमें गाइड करेंगे और जो एसआईआर के जो ईसीआई का पोर्टल है उस पर किस प्रकार से अपना फॉर्म भरना है उस फॉर्म को भरने में मदद करेंगे। तो हमारी इलेक्शन की टीम और हमारे जो युवा बच्चे इसको मिलकर काम करेंगे तो निश्चित ही हमारा जो शहरी क्षेत्र में जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो बहुत बढ़ जाएगी। कितने स्टूडेंट लगाते हैं? लोगों ने लगभग कभी टारगेट तो से नहीं रखा, हम क्योंकि हमको ही पता है कि ये समय जो होता है कई बार विद्यालयों में बहुत सारी क्रियाएं चल रही होती हैं, उनके एग्जाम भी होंगे, सब तो सब जगह का नहीं है, लेकिन हम लोगों ने फिर भी ये कोशिश की है कि हम लोग हर विधानसभा में 200 से 250 कुछ बच्चे अगर हम लोग इकट्ठा कर पाएंगे तो उनको हम लोग अपनी जो रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं उसमें हम लोग उनको एज ए हेल्प डेस्क और एज ए हेल्प जो हमारे ब्यूरोज की हेल्प कर सकेंगे उसके लिए लगा सकेंगे। सर, कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ सुझाव जो भी सामने आए देखिए, अच्छे सुझाव भी निकल कर आएगी। जैसे हेल्प डेस्क वाला कि कॉलेज लेवल पे भी हम लोग हेल्प डेस्क लगा सकते हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छा सुझाव है कि कुछ कॉलेजेस पे भी हम लोग हेल्प डेस्क लगाते हैं। ऐसे कॉलेज जो शहर के मध्य में है जहाँ से दाताओं के लिए आना सुगम रहेगा, तो वहाँ पे कुछ कॉलेजेस ने ऐसा वॉलंटियर किया कि हम अपने आप ही हेल्प डेस्क लगा देंगे, तो हमारे जो बच्चे होंगे वो पूरे टाइम उसमें काम कर सकेंगे। तो ये भी एक अच्छा सुझाव है, तो हम ये भी करेंगे। साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस हैं, मैंने बताया कि कई विद्यालयों में उनके एनुअल फंक्शन है, एग्ज़ाम्स हैं, तो ऐसी बाधाएं रहेंगी। तो बिल्कुल हमारा उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार से जो शैक्षणिक गतिविधि है या जो कॉलेज की गतिविधि है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और ऐसे विद्यार्थी जो कि इन सब चीज़ों के बाद भी अगर समय निकाल सकेंगे तो उनको हम लोग जोड़ेंगे। संडे का दिन एक अच्छा दिन रहेगा, छुट्टी का दिन, इसमें हम लोग शनिवार रविवार जो भी छुट्टी अगर कॉलेज में रहेगी तो उस दिन वो लोग जाकर जो हमारे रहवासी एरिया है वहाँ पर जाके बैठ के कैंप लगा के बीएलओ की मदद कर सकेंगे। इसके अलावा कॉलेज में जो कैंप लगाने हैं वो पूरे समय चल सकते हैं, तो हम लोग इसको आज एक प्रारंभिक बैठक अभी हुई है। अभी कॉलेजेस से जब हमको इसमें बच्चों की और फैकल्टी की सूची मिलेगी उसके आधार पर हम लोग फिर डिसाइड कर सकेंगे किस विधानसभा में किस कॉलेज को लगाना है, कैसे उनके बच्चों को हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। और हमारा हमेशा यही प्रयास रहेगा कि हमारे बच्चों का जो हित है, हमारे बच्चों की सुरक्षा वो सबसे ज़रूरी रहेगी। तो हम हमारी पूरी इलेक्शन की टीम उनके साथ रहेगी, साथ में बीएलओ सुपरवाइज़र भी रहेंगे, जिससे बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। फॉर्म भरवा रहे हैं और फॉर्म को डिजिटाइज कर रहे हैं, तो इसमें निरंतर उनकी द्वारा मेहनत की जा रही है। उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो
ऐसे BLO से जो सबसे पहले अपना 100% काम पूरा कर लेंगे उनको हम लोग यहाँ बुला कर सम्मानित करेंगे, आगे भी सम्मानित करेंगे जब वोटर्स डे का टाइम आएगा। तो आज ऐसे ही 2 हमारे BLO साथी नीरज और संजय, इन दोनों लोग को बुला के सम्मानित किया गया है और एक प्रोत्साहन के रूप में एक छोटे सा उनको 10,000 रुपये का एक चेक भी दिया गया है ताकि उनको प्रोत्साहित किया सके। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी BLO साथी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, वो काम करके इस SIR की जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है इसको समय में पूरा करेंगे।